भाईलाल कोठारी की कहानी 26। श्री गुसाई जी जब द्वारका पधारते तब भाईलाल कोठारी के घर उतरते। श्री गुसाई जी के दर्शन करने के लिए भाईलाल कोठारी का मन अत्यंत उद्विग्न रहता था। भाईलाल कोठारी के मन की भावना जानकर श्री गुसाई जी अपने सारे कार्य छोड़कर पधारते थे। भाईलाल कोठारी के घर में ऐसा चमत्कार था कि जो भी व्यक्ति वहां आता उसकी बुद्धि श्री गुसाई जी की कृपा से निर्मल हो जाती। उसी देश में एक ब्राह्मणी श्री गुसाई जी की सेवक बन गई। उसने अपना सारा धन उन्हें भेंट कर दिया। उसके पड़ोस में एक चाड़ियो ब्राह्मण रहता था। उसने ढोलका की रानी लाजबाई से कहा, गोकुल से एक फकीर आया है और भाईलाल कोठारी के घर ठहरा है। वह सबका धन ठग लेता है। यह सुनकर लाजबाई रानी ने अपने प्रधान बाज बहादुर को बुलाया और आदेश दिया, तुम राजनगर जाओ और कोठारी के घर जाकर पूरी जानकारी लाओ। बाज बहादुर कोठारी के घर पहुंचे। उस समय 5-10 घरासी भक्तजन जो श्री गुसाई जी के दर्शन करने आए थे बैठे थे। बाज बहादुर भी उनमें जाकर बैठ गए। जैसे ही श्री गुसाई जी पधारे, बाज बहादुर उठकर सबके साथ दंडवत करने लगे। ठीक उसी समय उन्हें ऐसा दर्शन हुआ मानो साक्षात कन्हैयालाल प्रकट हो गए हों। तब बाज बहादुर ने सोचा, लोग व्यर्थ ही मुझे भरमाते हैं, यह तो साक्षात ईश्वर हैं। इतना देखकर वे अत्यंत विनीत हुए और श्री गुसाई जी से जाने की आज्ञा ली। जाते समय श्री गुसाई जी ने उन्हें बीड़ा सुपारी दिया। तब बाज बहादुर ने प्रार्थना की, महाराज कृपा करके ऐसी वस्तु दीजिए जिसे मैं सदैव अपने सिर पर धारण कर सकूं। तब श्री गुसाई जी ने सुपारी दी, जिसे बाज बहादुर ने अपनी पगड़ी के छोर में बांधकर सिर पर धारण कर लिया। अब उनके मन में दृढ़ हो गया कि यह तो वास्तव में भगवान ही है। इसके बाद बाज बहादुर ने श्री गुसाई जी से पूछा, महाराज मैं वर्षा कब होगी? संसार बहुत घबराया हुआ है। श्री गुसाई जी ने आज्ञा दी, आज वर्षा होगी। यह सुनकर जब बाज बहादुर लौट रहे थे तभी मार्ग में इतना वर्षा हुई कि सभी भीग गए। तब उनके मन में दृढ़ निश्चय हो गया कि यह तो ईश्वर ही है। इसके बाद उन्होंने उस चाड़ियो ब्राह्मण को मार डालने का विचार किया और उसे पकड़कर बुलाया। जब यह बात श्री गुसाई जी ने सुनी तो उन्होंने समझाया, उसे मत मारो। ब्राह्मण से कहा गया कि अब कभी किसी की निंदा चाड़ी नहीं करूंगा। ऐसा लिखवाकर उसे श्री गुसाई जी के पास भेजा गया। ब्राह्मण ने आकर दंडवत की और कहा, आपकी कृपा से मैं बच गया हूं, मुझे अपना सेवक बना लीजिए। वह ब्राह्मण शरणागत हो गया। भाईलाल कोठारी ऐसे कृपा पात्र थे कि उनके घर आने वाले किसी भी व्यक्ति की बुद्धि सदैव निर्मल हो जाती थी।